मैं 2021 के बाद जब ठीक हुआ तो 22 में मैं उस रात में गया, बैठ के ध्यान करके कि उस रात को क्या हुआ। तो मैंने एक नज्म लिखी, बड़ी सिंपल सी नज्म है। सुनाइए। इस नज्म के अंदर वो पर्पस है जो मुझे मिला। तो एक कलाकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, कोई दौलत शोहरत स्टेज टूज कुछ नहीं, कोई अवार्ड फंक्शन कुछ नहीं, जब एक फैन उसके पास आके ऐसे खड़ा होता है ना और ऐसे हिल रहा होता है फोटो के लिए या एक ऑटोग्राफ के लिए, वो बड़ा अजीब सा मोमेंट होता है। वो एक सुपरस्टार, एक कलाकार ही समझ सकता है कि ये क्या चीज है। राज थे दिल के अल्फाज मिल के बताऊंगा मैं, लिखे जो दिल से, किस्से थे जिनके आशिक हैं गिन के, हो गए वो खत्म अब बनती उन पे बस फिल्में। शायर सब मर चुके हैं, सूली सब चढ़ चुके हैं, जो आज मैं करना चाहूं वो कब का कर चुके हैं। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़मों पे नज़्में लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेगा, दस्तखत पे दस्तखत। मुझे पर्पस पता है क्या मिला? क्या बात है। कि तुझे ऑटोग्राफ देने हैं, अभी मरना नहीं है। आपने 3.5 साल घर में भी काटे, आपने 1.5 साल अपने कमरे से निकले, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ था। आप ऑलरेडी स्टार थे, आपके पास ऑलरेडी दौलत शौहरत वहां तो सब था। ऐसा, उस टाइम तो ऐसा था, मैं पागल कुत्ते को काट लेता तो वो पागल हो जाता। आज आप हंस रहे हो उसके बारे में, मतलब आई कांट टेल यू, आई एम फीलिंग सो मेनी इमोशंस राइट नाउ आपको देख के कि आप यहाँ हो, ये आप हल्के में कह रहे हो। ये सबसे हल्की बड़ी बातें बात हैं पता है नहीं। क्या है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी उस टाइम के दौरान, दवाइयों की वजह से। मैं चीजें भूलने लग गया था, मैं दिन भूलने लग गया था, क्योंकि मेडिकेशन ऐसी दी जा रही थी कि ये भूल जाए सब कुछ, दिमाग इसका स्लो हो जाए, प्रोसेसर स्लो हो जाए। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक एक दिन याद है, क्या क्या दिन पे क्या हुआ, क्या मुझे क्या दिखा उस कमरे में, क्या दिखा, वो चुड़ैल दिखी, वो आत्मा दिखी। आवाजें भी आती थी। आवाजें तो बहुत आती थी, बातें होती थी, इधर को इधर बोल। मैंने गाना भी बनाया एक, आएगा अभी देखना, वॉइसेस नाम है गाने का। उफ, आई कैन हियर सम वॉइसेस। ये बात बोल देना कि मुझे आवाजें आती थी, हाँ तो क्या हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आप पता है कितने सारे लोगों के लिए स्टिग्मा खत्म कर रहे हैं। मैं सब, मेरी लड़ाई तोड़ पता रहे हो आप है stigma। मेरी लड़ाई किससे है मालूम है? मेरी लड़ाई इन जाहिल डॉक्टरों से और इन जाहिल अस्पतालों से, मेंटल हेल्थ के, जो इन जाहिल गंजे। तो 2019 के आसपास मैंने कभी, भगवान तू जो भी है, पहली बात तो सॉरी, मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। अब तेरा क्या नाम है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बचपन से सबका नाम सुनते आ रहा हूँ। हर बंदा कह रहा है कि यही भगवान है, कोई कह रहा है यही अल्लाह है, कोई कह रहा है यही वाहिगुरु है। अब तू जो भी है, तेरा नाम नहीं लूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तो मुझे तुझसे कुछ चाहिए। और मुझे चाहिए थी मौत, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये खत्म कब होगा, ये तो मौत ही खत्म करेगी अब। हाँ, मौत बेटर लगेगी ना मौत उस बेटर वक्त तो। लगेगी कि एक बारी में दवाई खाऊंगा और फिर उठूंगा ही नहीं, ऐसा कोई दिन होगा। तो मैं इबादत करने लग गया, मैं रिस्पेक्ट करने लग गया। फिर मैं चांद से चिट्ठी भिजवाता था कि तू बोल दे भगवान को कि ये खत्म हो जाए। फिर सूरज से चिट्ठी भिजवाता था। फिर एक रात आई, उस दिन मुझे एक पर्पस मिला, वो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। जब 2021 में मैं ठीक होने लगा ना, तो मैं अभी भी पीछे जाता हूँ, आपको पता है, मैं मजे लेता हूँ अपने आप से। मैं इतने इंटरव्यूज में भी अगर मैं 4000 इंटरव्यू भी दूंगा ना, तो भी खत्म नहीं हो तो पाएंगे। मेरे एपिसोड खत्म नहीं होंगे। मैं समझ सकती हूँ। बहुत एपिसोड होते थे, बहुत एपिसोड। आपने 3.5 साल घर में भी काटे, आपने 1.5 साल अपने कमरे से निकले, कोई। जब मेरा टाइम आया तो मैं अपने आप को खुदा मानने लग गया था। जब बीमार हुआ तो मेरे घर में पाठ होता था, मैं बदतमीजी करता था कि क्यों चला दिया, बंद करो इसको, नहीं बेटा ऐसे तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है चलाओ। 4 महीने चल रहा है, रोज पाठ सुबह शाम, ठीक नहीं हो रहे। मैं ठीक नहीं हुआ। मैं कहा है इथे तेरा बाबा, माँ को बोलता था। तो जिद थी ऊपर वाले के साथ भी कि नहीं, भगवान नहीं है कोई, झुकूंगा नहीं किसी के आगे। ऊपर वाले के आगे भी नहीं झुकूंगा। क्या है, क्या तमाशा बना दिया, कहाँ फंसा दिया मुझे। अगर मैं ऊपर वाले को मानूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अपने पास बुला लेगा, ऐसा लगता अच्छा, था। ऐसा लगता था। फिर एक वक्त ऐसा आया, 2018-19 के आसपास की बात है, कि बहुत तबीयत खराब होने लग गई, बहुत ज्यादा। और
छोटी छोटी बात पे ट्रिगर चलने लग गया, और ट्रिगर चल रहा है 12-12 दिन चल रहा है ट्रिगर, मतलब मतलब एक ट्रिगर आपको 12 दिन तक चल रहा ट्रिगर है, कर रहा 2-2 है। महीने तक ट्रिगर चल रहा है। और वो ट्रिगर हुआ और वो 12 दिन चल रहा है, और क्या होता था कि मैं उस ट्रिगर में हूँ, पूरा दिन निकल गया है। तो मैंने देखा ये तो कटोरी आ गई मेरे आगे दवाई की, तो मतलब पूरा दिन खत्म हो गया। वो खाई, वहां ट्रिगर रुका, सुबह जब उठा उस साला वहीं से शुरू होता था लूप। फेज था जिसमें आपने 4 बोतल वोडका गाना लिखा है, वो आपका एक सैटेनिक फेज था। हाँ बिल्कुल। और इस फेज के बाद आपको ये भोलेनाथ वाला फेज मिला जहां आप स्पिरिचुअल हो गए। मैं ये सोच रही थी उस वक्त कि यार ये बंदा ही इज गोइंग थ्रू सो मेनी सिम्टम्स, ही इज गोइंग थ्रू ट्रिगर्स, ही इज गोइंग थ्रू बाइपोलर, लेकिन आपको समझ आ रहा था उस वक्त कि उस वक्त ये नहीं आ हो रहा रहा था, है? उस वक्त नहीं, उस इन वक्त हाइंडसाइट हाँ, उस वक्त नहीं आ रहा था, बाद में आया, बाहर निकलने के बाद जब मैंने रिविजिट करना शुरू किया तब समझ में तब समझ में। एट दैट टाइम यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन विद यू। आई गॉट एनलाइटेंड इन 2018 और 19, आई डोंट इवन रिमेम्बर द ईयर। जब मैंने उससे बाहर आके 3 साल बाद मुझे लगा कि यार, जब मैं उस मंदिर में गया, कि ये फीलिंग मुझे उस रात को आई थी, एक रात को, इतनी सारी रातों में से एक रात को। तो मैं उस रात एनलाइटेंड हुआ, तो मैं आज समझ पा रहा हूँ, जिसपे मैंने नज़म लिखी जो आपको सुनाई, जो मुझे पर्पस मिला। कि भोलेनाथ ने बोला बेटा अभी तेरा वक्त नहीं है, तू सोच सोच के मर रहा है, तू ऑटोग्राफ देगा, तू दस्तखत करेगा। और मैं कैसे मर रहा था? सोच सोच के। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था, कोई चाकू नहीं मार रहा था मुझे, कोई गोली नहीं मार रहा था, मैं बैठा हूँ एक कुर्सी पे बैठ के 7 साल सोच सोच के मर रहा हूँ। बाप रे, उफ। और अब आप सोच सोच के जियोगे क्योंकि ये आपका कमबैक है। अब नहीं मैं सोचता कुछ भी। अब डर खत्म हो गया है,